हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं मुकेश भट्टी स्वागत करती हूं आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं बैंगल से रिलेटेड। तो जैसे कि आप जानते हैं, करवा चौथ आने वाला है। इवन पार्टीज़ होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, कहीं हमें जाना रहता है, तो सबसे जो मेन चीज़ होती है ना, हमें रहता है कि नई बैंगल्स परचेज़ करनी पड़ेंगी या फिर किस तरह की बैंगल्स परचेज़ करें जिससे कि आप अलग अलग तरीक़ों से उनको यूज़ कर सकते हैं। और कौन सी ऐसे टिप्स हैं जिनकी हेल्प से आप अपने खुद का यानी कि जो चूड़ा होता है वो बना सकते हैं। क्योंकि जब चूड़ा हम परचेज़ करते हैं तो उसमें प्लास्टिक की कुछ बैंगल्स होती हैं जो और जिनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, जो कि आने के बाद हमें पता लगती हैं। इसके साथ साथ आपकी एज चाहे जो भी हो, हर एक एज के लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जैसे कि मैं जानती हूँ 30 के, 40 के, 20 के। तो इसलिए मैं कुछ ऐसी टिप्स लेके आई हूँ जो कि हर एक एज के लिए ये काम करने वाले हैं। तो चलिए डिले नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि ऑलमोस्ट जो चीज़ें होती है ना बैंगल्स की, तो उसमें बोला जाता है कि जो ग्लास होता है, जो कांच की बैंगल्स होती है, वो पहननी ज़रूरी होती है। लेकिन जो चूड़ा होता है वो अट्रैक्टिव तो बहुत होता है, लेकिन वो क्या होता है, वो किसी प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग तरह की बैंगल्स परचेज कर सकते हैं। ज़्यादा इन्वेस्ट करना रेड और ग्रीन में, जो कि हर एक चीज़ के साथ चल जाती हैं। तो ये वेलवेट की बैंगल्स हैं जो कि हैं ग्लास की। ठीक है, ग्लास और मेटल को मिक्स एंड मैच करके आपने पहनना है, जिससे कि बहुत अच्छे आपको अलग अलग तरीके मिलेंगे। दिखाऊंगी अभी आपको कि किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं और कौन से ऐसे बैंगल्स है जो अगर आप परचेज कर लेंगे ना, तो आप चाहे चूड़ा बनाना चाहे या फिर सिर्फ बैंगल्स को सेट करके पहनना चाहे तो ईजिली पहन सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर आप आजकल जो ट्रेंड है अगर उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन ट्रेडिशनल जो ड्रेस हम पहनते हैं ना, उसके साथ किस तरह का लुक आप क्रिएट कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो अच्छे अच्छे कड़ों में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे सिल्वर चूड़ा आजकल आपको देखने को मिल जाएगा, तो इस तरह के सिल्वर बैग कड़े आप ले सकते हैं। ठीक है, उसमें फिर मिक्स एंड मैच कर लेना। इसके साथ साथ गोल्डन गोल्डन जो कि बैंगल्स होती हैं, ये ग्लास में होती हैं, मेटल्स में होती है, तो हर तरह की परचेज़ करो। ये ना दोनों ही मेरी ग्लास में है और ये मेटल की है, जैसे कि आप देख पा रही हूँ। तो अगर आप एज्ड हैं तो भी मल्टी तरह से इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा सेट जो आप बनाते हैं ना, उनमें ये हर एक ड्रेस के साथ जाएंगी। चाहे आप ग्रीन लो, पर्पल लो, पिंक लो, जो भी आप बनाना चाहते हैं, तो इनमें इन्वेस्ट कीजिए अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, क्योंकि बैंगल्स तो सब लोग ले ही लेते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको अच्छा लगता है, चूड़ा जो है काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, वो अच्छा लगता है, तो इस तरह की मोटी मोटी जो बैंगल्स आती है उनमें इन्वेस्ट करो, जो कि काफ़ी चीप में मिल जाती है, 100 की 6 या कुछ इस तरह से। और ये जो बड़े बड़े रेड कलर के आप देख रहे हो, इस तरह की बैंगल्स में इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। आजकल ट्रेंड है सिल्वर चूड़ा का, तो आप इस तरह की जो ये सिल्वर कड़े हैं वो भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये भी ग्लास के हैं, जिसमें कि बहुत अच्छा काम किया हुआ है और काफ़ी रिच लुक ये देते हैं। तो इनको भी आपकी जो बैंगल्स हैं, प्लेन बैंगल्स के में इनको मिक्स एंड मैच करोगे तो बहुत अट्रैक्टिव ये लगने वाली हैं। इसके साथ ये वाली बैंगल्स हैं, लेकिन ये जैसे कलर आप देख रहे हो ना, मेरी ड्रेस के साथ मैच करता हुआ है। अगर इसी में वाइट रेड या फिर डार्क वाइट रेड या गोल्डन होता तो और भी अच्छा ये दिखता बीड्स का। या फिर जिस तरह से चूड़ा, मोटा चूड़ा जो आता है, उसके लिए आप इस तरह के कड़े जब आपको डालने हैं सिंगल डाल सकते हैं, जब आपको एज ए सेट यूज़ करना है वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ एक चूड़े में इन्वेस्ट करने से क्या होता है ना, वो हम वहाँ पे टिके रह जाते हैं और हमें नहीं समझ आता कि इसको कितनी बार डालें, किस तरह से डालें। ठीक है, तो इसी तरह से प्लेन बैंगल्स लेके, इवन कांच की, मेटल की, हर कलर में आती हैं, उनको लेके आप इन वाले गोल्डन और जो ये हैं, क्या बोलते हैं इसको, रेड को मिक्स एंड मैच करके अपनी मर्जी से आप अपना जो चूड़ा है वो बना सकते हैं, आप अपना जो सेट है वो बना सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो प्लेन है ना, ये रेड के साथ, ग्रीन के साथ, पर्पल के साथ, हर किसी के साथ आप गोल्डन को और इन प्लेन बैंगल्स को मैच कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा लुक देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप कहोगे कि इससे अच्छा तो हम परचेज ही कर ले, कि जो हमारे ड्रेस के साथ मैच करता है। लेकिन यहाँ पे एक बार इन्वेस्ट करना है आपको, और बहुत सी तरीक़ों से हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, और जो हम परचेज़ करेंगे वो कॉस्टली तो होगा ही होगा, लेकिन रीयूज़ हम जब उसको कर नहीं पाएंगे इतना अच्छे से, क्योंकि अलग अलग तरह के जब हम कड़े लेते हैं ना, तो वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो अब बहुत सारे तरीक़ों से, जैसे रेड है, ये वाली बैंगल्स हैं,
इस तरह से आप बिल्कुल प्लेन लेके ग्लास की या फिर मेटल की, जो भी आपको ठीक लगती है। तो इसमें क्या हुआ, मेटल भी हो गया, ग्लास भी हो गया, क्योंकि ग्लास पहनना हमारे यहाँ तो कंपलसरी होता है। आप ज़रूर बताना आपके यहाँ क्या रहता है, ठीक है। तो इसी तरह से इनको मिक्स एंड मैच करते जाइए। और जितनी किसी को रहता है कि बहुत सारी पहननी होती है, कुछ लोग होते हैं कि थोड़ी थोड़ी पहनना पसंद करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इनको जो है मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको परचेज़ करना पड़ेगा ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ है प्लेन कलर की चूड़ियाँ। उसमें फिर इन गोल्डन और सिल्वर और रेड को आप मिक्स एंड मैच करके अपनी जो सेट है ना, वो आप बना सकते हैं बहुत ईज़िली, बहुत आसानी से, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो इसी तरह से करके आप चूड़ा या बैंगल्स का सेट जो भी आप बनाना चाहें, क्योंकि इसमें ग्लास भी मिक्स हो गया, मेटल भी हो गया, और काफ़ी अच्छा ये लुक देता है। तो ये भी देखिए मरून है और रेड है, ये भी बिल्कुल प्लेन है, बट हल्की सी इनमें साइन होती है, जो कि आजकल चलता है। जैसा मैंने आपको बताया कि सिल्वर के साथ जो रेड को मैच किया जा रहा है, जो कि बहुत ट्रेंड है, सिल्वर के साथ इन बैंगल्स को मैच करना है, यानी कि सिल्वर चूड़ा भी आ गया है। तो इस तरह से आप अपना खुद का चूड़ा बना सकते हैं। इसमें आप चाहें तो मोती वाली जो बैंगल्स आती हैं उनको ऐड कर सकते हैं, जो चूड़ा है ना, इसको बनाने के लिए। तो जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन इसमें सच कह रही हूँ कि एक बार का इन्वेस्टमेंट है। फिर तो जैसे जो प्लेन बैंगल्स आती हैं वो तो सस्ती आती हैं, वो अपने कलर के अकॉर्डिंग, अपने ड्रेस का जो भी कलर है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और आप जितना भारी बनाना चाहिए उतना भारी बना सकते हैं, जितना कम बनाना चाहिए उतना कम बना सकते हैं, ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड है। बट यहाँ पे जो बैंगल्स की क्वालिटी होगी ना, वो हम अपने हिसाब से देख के परख के फिर ले सकते हैं कि हमें किस तरह की बैंगल्स पसंद हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने देखा है, जब भी चूड़ा हम लेते हैं, आई थिंक मैंने 2 बार लिया है, और दोनों ही बार मुझे लगा है कि वो टोटली टोटली वेस्ट था। क्यों? एक तो जब उसको पहनते हैं तो उसकी प्लास्टिक इतनी अच्छी नहीं होती है, पूरा हाथ पे स्क्रैच कर देती है, और पहनने में भी बस लुक है, इसके अलावा उसमें क्वालिटी का कुछ भी मुझे एज़ सच देखने को नहीं मिलता, जबकि इसमें लुक के साथ क्वालिटी भी आपको मिलने वाली है, ठीक है? तो इस तरह की बैंगल्स में इन्वेस्ट करना, अगर आप एज्ड हैं तो भी, ये जो गोल्डन और रेड है, ये तो हर किसी के साथ चल जाती है, हर किसी एज में लोग पहन सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लुक देती हैं। तो ये जो प्लास्टिक वाली बैंगल्स आप देख रहे हैं ना, रेड कलर की जो आगे पीछे मैंने लगाई है, इनकी क्वालिटी ऑसम है, बिल्कुल स्मूथ है, काफ़ी अच्छा मतलब फिनिशिंग है इनकी। इसलिए मैं बोल रही हूँ, अलग से इनको लेंगे तो ये बहुत अच्छा लुक, हमारा देखिए कितना अच्छा बन गया है, और बिल्कुल एक चूड़े का लुक ये हमें देगा जब हम इसको वियर करेंगे तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को करके आप अपने लिए खुद से चूड़ा बना सकते हैं, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है। उसको जितना हैवी बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन अब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर कोई भी कमेंट है ना, तो वो भी आप मुझे कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि बार बार चीज़ों पे क्योंकि जो चूड़ा वगैरह होते हैं वो भी बहुत कॉस्टली आते हैं, और जब हम एक बार यूज़ करने में कोई मतलब नहीं बनता, किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करो और एक बार उसको यूज़ करो। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसी चीज़ों पे करें जो कि लंबे टाइम तक आपकी चले, और वो है कड़ाज में इन्वेस्ट करना। अलग अलग तरह के कड़े आप ले सकते हैं, है ना। तो उनको मिक्स एंड मैच करके पहनेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा। और एक देख रहे हैं आप, जैसा आप देख रहे हैं, बस यही मैं आपको बता रही हूँ कि इसी तरह से आपको भी करना है। और कम या ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन ये इसको आप सेपरेट पहनोगे तो भी, क्योंकि क्वालिटी मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्वालिटी अगर अच्छी होगी, उसको सिंगल सिंगल बैंगल्स पहनेंगे तो भी काफ़ी अच्छी लगती हैं, अगर मिक्स एंड मैच करके पहनेंगे तो भी। ये आप जो कड़े देख रहे हैं ना, जो आगे पीछे मैंने लगाए हैं गोल्डन करके, ये ग्लास के हैं, जो कि बहुत कम रेट में हमें मिल जाते हैं। 100 के 4 आई थिंक ये होती हैं। और देखना, एक बार जब इनको गोल्डन को तो जैसे ही मैच किया जाता है ना, तो बहुत अच्छा लुक निकल के बाहर आता है। लेकिन हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा चीज़ों को देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, और जब आप इन चीज़ों को करने लग जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, वाकई ही ये चीज़ें बहुत अच्छी होती है, और बहुत अच्छे से हमारे लिए समय के साथ साथ हमारी जो मनी है उसको भी बचाते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आप, मैं बोल रही थी कि हर एक एज के पर्सन जो है ना मेरी वीडियोस देखते हैं, तो अगर आप एज्ड हैं तो भी, मैं तो खुद यहाँ पे प्रेफर करती हूँ रेड या ग्रीन को पहनना, चाहे मेरी ड्रेस का कलर जो भी हो। मुझे बैंगल्स में रेड, ग्रीन और गोल्डन ही अच्छे लगते हैं, जो कि हर एक ड्रेस के साथ चल जाते हैं, ठीक है।
तो अब यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह के कड़े मैंने लिए हुए। ये देख सकते हैं जो रेड कलर के हैं, ये हैं गोल्डन जो ग्लास में भी हैं और मेटल में भी हैं। तो इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे ना तो बहुत अच्छा लुक आएगा। बहुत लोग होते हैं जिनको बहुत हैवी नहीं पहनना होता है, तो वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ काँच की बैंगल्स को भी मिक्स एंड मैच करके आप पहन सकते हैं। बहुत अच्छा लुक आता है, काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें काम करती हैं। तो इतना कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा पहन के भी रख सकते हैं और क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो इतनी बैंगल्स पहन के नहीं रखते, तो उनके लिए भी ईज़ी हो जाता है, एक एक दो दो भी पहन सकते हैं बाद में इनको। और चाहें जब आपको ओकेजनली डालना है तो इसको एज़ अ चूड़ा या फिर एज़ अ सेट भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत आसान है। अगर आप अपनी ड्रेस के साथ की मैचिंग चूड़ी लेना चाहते हैं और उसको मिक्स एंड मैच करना चाहते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। प्लेन बैंगल्स का ट्रेंड है। प्लेन, बिल्कुल प्लेन जो बैंगल्स होती है ना, उनका लुक बहुत अच्छा आता है। बीच में जो डालनी है वो प्लेन लो, आगे पीछे लगानी है या फिर मिक्स एंड मैच करना है वो आपकी स्टोन में हो सकती हैं, वो आपकी मोती में हो सकती हैं, लेकिन जो मेन है उसको आप प्लेन लेना। इनका लुक बहुत अच्छा आता है। इवन जो ग्लास की प्लेन बैंगल्स होती है ना, आजकल तो चौड़ी चौड़ी ग्लास की प्लेन बैंगल्स आ रही है, उनका लुक भी बहुत अच्छा आता है। उनके साथ भी मिक्स एंड मैच करके आप पहनोगे ना बहुत अच्छी दिखती हैं, बिल्कुल एक रिच लुक दिखता है और जो आपकी चूड़े की ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाती है ना। क्योंकि हर कोई नहीं पहनता है प्लास्टिक की चूड़ियाँ, और या फिर जो पहन लेते हैं वो ले भी सकते हैं, बट ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा बजाय कि उसके। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, कुछ भी कमेंट हो, कुछ भी क्वेरी हो या फिर आप मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो डेफ़िनेटली आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो देख रहे हैं कितना अच्छा लुक आता है। रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन तो अलग लेवल पे है, हर एक ड्रेस के साथ चलता है। हर एक चीज़ की हर एक, चाहे वो ड्रेस है, लहंगा है, साड़ी है, हर एक ड्रेस पे चल जाता है। तो बस इसी तरह से मिक्स एंड मैच करके मैं यूज़ करती हूँ। और रही बात परचेज़ करने की, तो आप जब भी परचेज़ करते हैं ओकेजनली अपने लिए परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ़ और सिर्फ कड़ाज में इन्वेस्ट कीजिए। अलग अलग तरह के कड़े लो, अलग अलग जब भी आपको मौका मिलता है, जैसे करवा चौथ पे लेनी है, दिवाली पे लेनी है या कहीं जा रहे हो, तो ये बताना चाह रही हूँ कि पूरा सेट लेने की बजाय ना आप अलग अलग तरह के कड़े लो। रेड, गोल्डन, ठीक है, इसके साथ मोती में अगर कोई मिल जाता है तो वो भी बहुत अच्छा है। इवन मोती में बैंगल्स भी आती हैं, वो भी काफ़ी अच्छी दिखती हैं, जैसे जो कि मैंने यहाँ पे वाइट लगाई ना, ये मोती में है, तो ये भी बहुत अच्छी दिखती हैं। मिक्स एंड मैच जब हम करते हैं तभी हमें पता लगता है कि कौन सा किसके साथ कर रहा है, कौन सा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो बस आप इसी तरह से करके इनको पहन सकते हैं। इवन कुछ बैंगल्स जो कुंदन के होते हैं वो भी आते हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन कुंदन अगर आप लेना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि वाइट में ही लेना। जो वाइट कुंदन होता है वो बहुत अच्छा दिखता है, और वाइट कुंदन को जब हम इन वाली बैंगल्स के साथ मिक्स एंड मैच करते हैं ना तो एक बहुत रिच लुक आता है, जो कि हमारे चूड़ा सेट में भी देखने को हमें मिलता है। तो इसलिए कुंदन में जब इन्वेस्ट करते हो तो कोशिश करें कि वाइट कलर का कुंदन हो, वो ज़्यादा अच्छा लुक देता है। इसके साथ साथ जो एज्ड मैं बोल रही थी आपको, वो लोग हैं वो इस तरह की बैंगल्स ले सकते हैं, जो कि गोल्डन कलर की मैंने आपको दिखाई ना, ये भी बहुत अच्छी रहती हैं। तो इन्वेस्ट करना है इस तरह के कड़ाज में, मोती का हुआ, रेड कलर का हुआ, है ना, जो कि चूड़े में हमें देखने को भी मिल जाता है। उसके बाद जितनी क्वांटिटी आप डालना चाहते हो, जिस तरह से उनको पहनना चाहते हो, एक दूसरे के साथ करके आप पहन सकते हैं। और जब भी जाओ ना तो बस कड़ा ही लेना, उनमें इन्वेस्ट करना, वो काफ़ी अच्छे होते हैं। हर एक ड्रेस के साथ मैं इनको ही मिक्स एंड मैच करके पहनती हूँ। आजकल तो ट्रेंड है कि सिर्फ अलग अलग तरह के, जैसे 6 या 7 अलग अलग तरह के कड़े पहन लो, एक ही हाथ में अलग अलग तरह के कड़े पहनते हैं, मतलब ये काफ़ी ट्रेंड में देखने को मिला है मुझे। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं, इन्हीं कड़ास को मिक्स एंड मैच करके भी पहन सकते हो अगर आप चाहते हो तो। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। तो बस मैं यही टिप्स फॉलो करती हूँ जो कि मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव और काफ़ी यूज़फुल लगती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इन चीज़ों को एक बार करके देखें, और करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग करते भी होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं ही करती हूँ। तो ज़रूर बताना अगर आप पहले से इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो। ये देखिए, ये जैसे मोती में है, और ये वाली जो पहले है ना, ये है ग्लास की, और बीच में जो है ये मेटल की, और ये वाली भी वाइट वाली भी ग्लास की है। तो इसी तरह की बैंगल्स में इन्वेस्ट करो जो कि
हर एक जगह हमें यूज़ करने पे या फिर हर एक जगह मिक्स एंड मैच करने में हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं, बजाय कि हर बार रेड, ग्रीन, पर्पल, मरून इन तरह के चूड़ास लेके हम रख लेते हैं या फिर सेट लेके रख लेते हैं। उनमें भी कुछ बैंगल्स तो वेस्ट हो जाती हैं और फिर वो भी पूरा हमारा जो है वेस्ट हो जाता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। ठीक है, तो इस तरह से इन कड़ों को भी आप पहन सकते हैं जो कि बहुत अच्छे दिखते हैं। और ज़्यादातर स्टोन में, मोती में, और कलर की अगर मैं बात करूँ तो रेड, क्या बोलते हैं इसको, गोल्डन, और वाइट, जो मोती लेंगे वो वाइट आ जाएगा। और अगर आप कुंदन लेना लेना चाहते हैं, वो भी जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है ना, कोई भी कलर उसमें मत लो, वो लोगे तो बहुत अच्छा और काफ़ी तरह से आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अगर सिर्फ ग्लास की बैंगल्स डालते हैं तो उनको भी आप कुछ इस तरह से मिक्स एंड मैच कम या ज़्यादा करके आप पहन सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, छोटी तो नहीं है, हालांकि काफ़ी बड़ी हो गई है, लेकिन अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना। इनमें से आपको कौन सा सेट अच्छा लगा, आप किस तरह की बैंगल्स पहनना पसंद करते हैं, ये भी ज़रूर मेरे साथ शेयर करना कमेंट में। इसके साथ साथ बहुत जल्दी एक स्किन से रिलेटेड वीडियो आने वाली है आप लोगों के साथ, तो वो भी बने रहिएगा। बट उसके लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत कुछ आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा, इसके लिए लेकिन आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप मम्मी हैं और एज्ड हैं, नहीं आपको इतना मिक्स एंड मैच अच्छा लगता, तो सिर्फ इस तरह से गोल्डन कलर के कड़े आगे पीछे लगा के पहनोगे, वो भी बहुत अच्छे दिखते हैं। यहाँ पे पर्पज़ मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। जो फेस्टिवल लुक है या ओकेजनल जो देखने को मिलता है ना, पार्टीज़ लुक है, वो यहाँ पे हमें मतलब थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो अच्छा लगता है, और कुछ एज सच कुछ नहीं है। तो बस यही टिप्स एंड ट्रिक मैं फॉलो करती हूँ, आप भी ज़रूर करना। और ये जो कड़े हैं ना, इस तरह के कड़े कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इवन अगर इनका स्टोन हुआ, मोती हुआ, ये निकल जाते हैं ना तब इनको, तो हमें लगता है ये वेस्ट हो गए। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। इनको आप दोबारा से परचेज़ करके पेस्ट कर सकते हो, या फिर जो बैंगल्स की दुकान है जहाँ से आप लेते हो, वहाँ से उन लोगों को बोल के वो लोग भी करवा देते हैं इनको पेस्ट। तो वो भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करना। चलिए अब तैयार होते हैं करवा चौथ और फेस्टिवल्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें, खूब सारा पानी पिए। थैंक यू।